यस प्यारे बच्चों, तो कुछ दिन पहले ही आपके क्लास 12th का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हो, राइट? एंड हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत निराश हो और उनको समझ में ना आ रहा हो कि अब हमें क्या करना है। तो ये वीडियो आपको जस्ट मोटिवेट करने के लिए और आपको ये बताने के लिए है कि अगर आपके क्लास 12th में कम नंबर आ भी गए हैं, तो आपको उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपके 12th में कम नंबर आ गए हैं तो आगे आपके लिए कुछ है नहीं अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो आज का मेरा टॉपिक है स्कोर लेस इन क्लास 12th, व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगर बाई चांस आपका क्लास में 12th में कम नंबर आए हैं तो आपको अगला क्या करना चाहिए। तो आज थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे एंड आई होप जो आपको टेंशन हो रही है, आप परेशान हो, वो मैं थोड़ी सी कम कर पाऊँ। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ऐसी और अपडेट्स के लिए। एंड क्लास 12th के बाद आपको और भी वीडियोस आएंगी कि आपके पास और क्या क्या करियर ऑप्शंस है, राइट? और अगर आप सीयूईटी की जो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा चैनल उसमें भी हेल्प कराता है बच्चों को, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जो स्टार्टिंग है वो एक बहुत ही फेमस कोट से करना चाहती हूँ। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ठीक है, जो विनर्स है, जो जीतने वाले लोग होते हैं ना, वो कभी हार नहीं मानते। और जो हार जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो हार मान लेते हैं, राइट? तो मैं भी आपसे यही कहूंगी, डोंट फील सैड, ठीक है, एंड नेवर गिव अप। ठीक है, गिव अप नहीं करना है एंड हम लोगों को सैड फील नहीं करना है कि हमारे क्लास 12th में जो है वो नंबर कम रह गए हैं। हमने मेहनत की थी बट उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या रीजंस रहे होंगे, पर्सनल, सब बच्चों के अपने अपने रीजन है, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। ये एग्जाम्पल से हो सकता है आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। अगर मैं अमिताभ बच्चन जी की बात करूँ, जो एक फेमस पर्सनालिटी है सिनेमा की दुनिया में, क्या इन्होंने भी रिजेक्शन जो है वो फेस की थी अपनी लाइफ में। एंड ऑल इंडिया रेडियो को में ये रिजेक्ट हो गए थे अपनी आवाज़ की वजह से। और आज इनकी आवाज़ को लेकर ये कितने लोकप्रिय हैं, ठीक है, कितने फेमस है। सिर्फ इनकी आवाज़ लोगों को पसंद है, इनकी पर्सनालिटी इन लोगों को पसंद है। लेकिन एक ऐसा टाइम भी था जब इनको रिजेक्ट कर दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो के। ये स्टीव जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो इन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द कंपनी ही स्टार्टेड, राइट? तो इन्होंने भी फेलियर जो है वो अपनी लाइफ में देखा है। आप सबके फेवरेट विराट कोहली की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये भी जो है वो बहुत बारी अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं फील्ड पे, ठीक है ना। तो वही वो कह रहे हैं, एंड डू यू नो दैट हाउ मेनी टॉपर्स क्रैक यूपीएससी और कैट, नॉट ऑल ऑफ देम आर 12 टॉपर्स। तो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 12th में टॉप ही करना होगा, राइट? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए जो आज फेमस पर्सनालिटीज हैं और इन्होंने भी लाइफ में जो है वो कहीं ना कहीं पे फेलियर कभी ना कभी देखा है। एंड हम हमेशा अपना बेस्ट दें बच्चों, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा अपने बेस्ट वर्जन में ही हो। हमें करना क्या है, हमें अपने आप को बेस्ट तक लेकर जाना है। लाइफ इज ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड, ठीक है, वर्किंग हार्ड। तो अब आपको अगर 12th में कम नंबर आ गए हैं तो अब आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं इन सारी ऑप्शन से पहले आपको कहूंगी रिलैक्स, ठीक है, नो स्ट्रेस, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। लकीली हम ऐसे एरा में है कि वी हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि सीयूईटी का आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर मिनिमम आपकी परसेंटेज चाहिए होती है एंड यू कैन क्रैक। क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं जो बच्चे जो हैं वो लॉ में इंटरेस्टेड है, ठीक है, आईपीएमएट और भी बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जो आपकी मिनिमम 12th परसेंटेज मांगते हैं एंड यू कैन गिव योर एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर दीज यूनिवर्सिटीज, ठीक है। स्किल बेस्ड कोर्सेज आजकल ये इतने हाई डिमांड में है बच्चों। कोडिंग, कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग, आपका जहां पर भी इंटरेस्ट है ना, आप वहां पर जो है अपना एरिया फाइंड आउट करके इन ये वाले कोर्सेज को आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर योर क्लास 12th। एंड ये कोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बस आपको ये देखना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर है। ओपन लर्निंग, इग्नू, डीयू, एसओएल, ऑनलाइन डिग्रीज भी आजकल बहुत चल रही है। ओपन लर्निंग के जिन बच्चों की काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कम है और वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं विदाउट गिविंग अ ड्रॉप ईयर, तो वो बच्चे जो है इग्नू, डीयू, एसओएल इन सबसे जो है अपनी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, राइट? तो इसके अंदर आपको मिनिमम जो है मार्क्स चाहिए होते हैं, तो आप यहाँ पे भी इजीली कर सकते हैं। और अगर किन्हीं बच्चों का कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत हो तो ये मत सोचे कि मेरा 12th में नंबर कम आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने 12th फेल मूवी भी देखी
देखी होगी, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप नहीं कर पाए सीबीएसई के एग्जाम में गुड, तो आप बाकी ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी, एसएससी और ये सब एग्जाम्स को आप क्रैक नहीं कर पाओगे, है ना। बस ये है कि आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता करना है कि आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और सजेशन दूंगी, स्किल ओवर स्कोर, फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल नॉट कलेक्टिंग मार्क्स। मार्क्स ठीक है, ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बच्चों मार्क्स मैटर ही नहीं करते, ठीक करते हैं, बट स्किल्स भी उतनी मैटर करती है। तो अगर आपके मार्क्स इतने नहीं आए तो आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हो, ठीक है। वर्क ऑन योर सेल्फ, आप जब अभी आपके पास टाइम है तो आप इंग्लिश, अगर किसी बच्चे की अच्छी नहीं है तो वो उस पर काम कर सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है तो आप उस पर काम कर सकते हो, बुक्स देख सकते हो, अच्छे पॉडकास्ट देख सकते हो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, राइट। तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 12th में अगर कम मार्क्स आए तो आपके करियर ही खत्म, ऐसा नहीं है बच्चा, ठीक है। रिलैक्स रहो और ये देखो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। एंड स्कोरिंग लेस डज नॉट मेक यू अ फेलियर, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप कम नंबर लाए हो दैट डजंट मीन यू आर अ फेलियर। लाइफ आगे बहुत लंबी है, आप लाइफ में बहुत कुछ अभी भी कर सकते हो। दिस रिजल्ट इज जस्ट अ कॉमा नॉट अ फुल स्टॉप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो सकता है कॉमा हो, कॉमा मतलब क्या है, पॉज लो, थिंक, थिंक वेदर कहां पे गलती हो गई, थिंक आगे किसको आगे कैसे सुधारना है, ये कॉमा है, एक पॉज है, फुल स्टॉप नहीं आ, ठीक है। सम पीपल ब्लूम अर्ली, सम ब्लूम लेटर, द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू ब्लूम। तो कुछ लोग जो है वो जल्दी ब्लूम करते हैं, कुछ लोग लेट, लेकिन एक चीज आपको बताऊं रियलिटी लाइफ की, हर कोई ब्लूम करता है, जैसे कहते हैं हर किसी का वक्त आता है। डू नॉट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स, बिल्ड योर ओन लेन, ठीक है। एंड कभी भी कंपैरिजन मत करो कि उसके इतने नंबर आ गए, मेरे इतने नंबर आ गए। एवरीवन इज डिफरेंट, हर जो इंसान है इस धरती पर, हर प्राणी जो है वो अलग है, डिफरेंट है, तो आप भी जो हो वो डिफरेंट हो बच्चों, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप बाई चांस आपके क्लास 12th में अगर नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाए तो इसका दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। एक बस अपने माइंड को रखो एकदम स्टेबल एंड सोचो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं किस तरफ आगे बढ़ सकता हूं, मैं किस तरफ आगे जो है मैं बढ़ सकती हूँ। आपका करियर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, तो नेगेटिव होने की आपको जरूरत जो है वो नहीं है। सो आई होप इस वीडियो से मैं आपको थोड़ा सा होप दे पाई हूँ। एंड अगर आपको परेशानी हो, स्ट्रेस है कि मेरे 12th में क्यों नंबर आए, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम आप अलग अलग दे सकते हो, आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आजकल तो बच्चों इतने स्किल कोर्स चल रहे हैं, एनिमेशन, कोडिंग, ड्राइंग, मतलब इतना सारे स्किल कोर्सेज है जिसमें आप जाकर आगे अपनी अच्छा करियर जो है स्टैब्लिश कर सकते हो। इसके बारे में और पढ़ो, रिसर्च करो, आप इंटरनेट के ज़माने में हो, इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ करो एंड अपने करियर ऑप्शंस के बारे में पढ़ो, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस मैं और बाकी टीचर्स आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 2026 में भी अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, सीयूईटी, उसकी तो हम प्रिपरेशन कराते ही कराते हैं, उसका भी मैं एक रोड मैप लेकर आऊंगी आपके लिए। इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कॉमेंट में बताओ कि आपको किस करियर ऑप्शन की तरफ जो है वो जाना है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।